शाह जी, आपने जो कुछ कहा है मैंने एक एक लफ्ज गौर से सुना है। आप कहें तो दोहरा दूं? शाह जी बोले, इसकी जरूरत नहीं है, वक्त जाया होगा। अब असल बात सुनो। हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान को रूस के साथ भारत के फौजी मुआहदे में जो इमदादी सामान दर्ज है उसके आदाद-ओ-शुमार की एक कॉपी की जरूरत है, ताकि दुश्मन के हथियारों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार किया जाए और अपने दिफा को दुश्मन के हमले के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त बनाया जा सके। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमें मालूम हो कि दुश्मन ने रूस से कौन कौन से मोहलक हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हासिल किए हैं और वो कौन सा एयरपोर्ट है जहां पाकिस्तान से जंग की सूरत में रूस से बम्बार और लड़ाका तैयारे आकर उतरेंगे। ये काम तुम्हारे और कमांडो जिब्रान यानी तुम दोनों के सुपुर्द किया जा रहा है। लेकिन तुम्हें ये ड्यूटी सौंपने से पहले तुमसे पूछना जरूरी है कि क्या तुम ये काम कर सकोगे। इमरान ने कहा, क्यों नहीं कर सकूंगा सर, मैं अपनी जान देकर भी ये काम करूंगा। ये मेरे मुल्क की सालमियत और इस्लाम की नामूस का सवाल है। 2 और 2 4 के उसूल पर अमल करने वाले हकीकत पसंद शाह जी ने कहा, हमें तुम्हारी जान की कुर्बानी की जरूरत नहीं है, हमें भारत और रूस के जंगी मुआहदे की नकल की जरूरत है और ये काम तुम्हें और जिब्रान को जिंदा रहकर करना होगा। जिब्रान बोला, सर इस सिलसिले में हमें चंद एक इब्तिदाई मालूमात की जरूरत होगी। शाह जी ने पूछा, मसलन किस किस्म की मालूमात? कमांडो जिब्रान ने इमरान के दिल की बात पूछी थी। इमरान ने कहा, मसलन ये कि अगर भारत और रूस के दरमियान जंगी मुआहदा दिल्ली की बजाय बम्बई में हो रहा हो तो क्या उसके दस्तावेजात सूबा महाराष्ट्र की हुकूमत की तहवील में रहेंगे या मरकजी हुकूमत के पास? शाह जी ने हाजी साहब की तरफ देखा और कहा, इसका जवाब तुम मुझसे बेहतर दे सकते हो। वो बोले, इस सिलसिले में हमारा खास आदमी गुल खान, जो राम प्रसाद के नाम से इसी दिल्ली शहर में होटल चला रहा है और जिसने भारतीय फौजी साजो सामान के आदाद-ओ-शुमार तुम्हें मुहैया कर दिए हैं, वही तुम्हारी रहनुमाई करेगा। उसको मामले की तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया जाए। तुम दोनों राम प्रसाद यानी गुल खान से मिलोगे। शाह जी ने पूछा, कोई और बात पूछनी हो तो वो भी बता दो। इमरान बोला, और कोई खास बात नहीं है। शाह जी ने कहा, ठीक है, बाकी सब कुछ तुम्हें खुद करना होगा। एक बात याद रखना, ये बड़ा हसास, नाजुक और खतरनाक तरीन मिशन है। हर कदम पर तुम्हारे पकड़े जाने का इम्कान होगा। अगर पकड़े गए तो क्या करोगे? इमरान ने फौरन जवाब दिया, अगर पकड़े गए तो अपने फर्जी नाम के सिवा और कुछ नहीं बताएंगे। शाह जी ने भी फौरन कहा, चाहे तुम्हारे जिस्म का एक एक उज़्व काट दिया जाए। इमरान ने तायद करते हुए कहा, जी हाँ, चाहे हमारी बोटी बोटी कर दी जाए, हम अपना फर्जी नाम बताने के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। शाह जी ने कहा, हमें तुम दोनों से यही तवक्को है। हम तुम्हें जहरीली ट्यूब भी दे सकते हैं जिसे तुम अक्ल दाड़ के अंदर छुपा कर रखोगे और मुश्किल के वक्त उसे दांतों से तोड़कर खुदकुशी कर सकते हो। लेकिन खुदकुशी हमारे दीन में हराम है, तुम किसी हालत में भी खुदकुशी नहीं करोगे। इमरान बोला, हम खुदकुशी हरगिज नहीं करेंगे। शाह जी उर्फ चंद्रकांत ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, शाबाश, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो वो तुम गुल खान यानी राम प्रसाद से कहकर हासिल कर सकते हो। राम प्रसाद बड़े काम का और बड़े असर और रसूख वाला आदमी है। इस सिलसिले में तुम दोनों की ठीक ठाक रहनुमाई कर देगा। कोई और बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे आज ही रात वापस भी जाना है। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है हमें कुछ नहीं पूछना। शाह जी ने उठते हुए कहा, ओके। शाह जी के उठते ही हाजी साहब भी उठ खड़े हुए, कहने लगे, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं शाह जी को छोड़कर अभी वापस आता हूँ। हाजी साहब शाह जी यानी चंद्रकांत के साथ ही कमरे से बाहर चले गए। उस वक्त रात के 12:30 बज चुके थे। उन लोगों के जाने के बाद कमांडो इमरान और जिब्रान हाजी साहब के खाली प्लॉट वाले छोटे से आरजी कमरे में अकेले रह गए और अपने नए मिशन के बारे में कुछ सोचने और बातें करने लगे। कमांडो जिब्रान ने इमरान से पूछा, मेरा मशवरा यह है कि जिस रोज बम्बई के ताजमहल होटल में भारत और रूस के वफ्द के दरमियान फौजी मुआहदे पर दस्तखत होंगे, हम में से किसी एक को वहां मौजूद होना चाहिए। इमरान ने कहा, यह तुमने बड़ी सही बात की है। इससे पहले कि हम गुल खान यानी राम प्रसाद जी से फौजी मुआहदे के बारे में मालूमात हासिल करें, हमें अपने तौर पर यह सोचना चाहिए कि हम फौजी मुआहदे के रोज ताजमहल होटल में किस हैसियत से दाखिल होंगे, क्योंकि जाहिर है उस रोज वहां सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम होगा और इंटेलिजेंस वाले जगह जगह बैठे आने जाने वालों की निगरानी कर रहे होंगे। कमांडो जिब्रान ने कहा, मेरा ख्याल है हमारा मुआहदे से पहले एक दफा ताजमहल होटल में जाकर वहां का जायजा लेना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही कुछ सोचा जा सकता है। इमरान को जिब्रान की ये तजवीज अच्छी लगी। उसने कहा, ठीक है, इस बारे में कल गुल खान यानी राम प्रसाद से मुलाकात करते हैं, उसका मशवरा भी जरूरी है। जब ये तय पा गया तो दोनों अपनी अपनी चारपाइयों पर लेट गए। थोड़ी देर बाद वो सो रहे थे, लेकिन गहरी नींद नहीं सोए थे। कमांडो कभी गहरी नींद नहीं सोता। शाह जी यानी चंद्रकांत उसी रात बहावनगर वापस रवाना हो गए थे। दूसरी तरफ अपने दिल्ली वाले हाजी साहब ने किसी खुफिया जराये से गुल खान यानी राम प्रसाद को इमरान और कमांडो जिब्रान के नए मिशन के बारे में तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया।
ये सब कुछ रातों रात ही हो गया था। चुनाचे सुबह जब कमांडो इमरान चांदनी चौक वाले अपने खास जासूस गुलखान उर्फ राम प्रसाद जी के होटल में अमृतसर वाले जुगल प्रसाद के भतीजे मोहनदास के रूप में पहुंचा तो उसके माथे पर हिंदुआना तिलक लगा हुआ था और लिबास खद्दर का कुर्ता और तंग मोरी वाले पाजामे और वॉस्कट पर मुश्तमिल था। गुलखान उर्फ राम प्रसाद को इमरान के नए मिशन के बारे में तमाम तफसीलात का रात को ही इल्म हो चुका था। उसने होटल में ये मशहूर कर दिया था कि इमरान यानी मोहनदास अमृतसर अपने चचा लाला जुगल प्रसाद को मिलने गया हुआ है। चुनाचे इमरान को देखते ही गुलखान उर्फ राम प्रसाद जी बोले, मोहनदास अमृतसर से कब आए? कमांडो इमरान ने बड़ी इंकिसारी के साथ कहा, महाराज अभी सीधा स्टेशन से ही आ रहा हूँ। गुलखान उर्फ राम प्रसाद ने कहा, अच्छा, कल शाम की गाड़ी में अमृतसर से बैठे होगे? इमरान ने बड़े अदब से कहा, जी हाँ लाला जी। वो बोले, हमारे दोस्त और तुम्हारे चचा लाला जुगल प्रसाद जी का क्या हाल है? इमरान ने कहा, बिल्कुल ठीक है जी, आपको प्रणाम कह रहे थे। वो बोले, चलो अच्छा हुआ तुम अपने रिश्तेदारों से मिल आए, जाओ अपने कमरा नंबर 15 में जाकर कुछ देर आराम करो। ये सारी बातें राम प्रसाद जी ने दिल्ली के CID वाले तिलक चंद मेहरा साहब को सुनाने के लिए कही थी, जो उस वक्त राम प्रसाद जी के पास ही बैठा सिगरेट पकड़े हुए इमरान को बड़े गौर से देख रहा था। इमरान ऊपर अपने कमरे में आ गया, जहाँ एक ट्रंक में उसके हिंदुआना कपड़े वगैरह उसी तरह पड़े थे। राम प्रसाद जी ने ऊपर उसके लिए चाय भिजवा दी। इमरान वो सीधा सी चारपाई पर बैठकर चाय पीने लगा और सोचने लगा कि राम प्रसाद यानी गुल खान से किस वक्त अपने मिशन के बारे में बात हो सकेगी। ये तय करना राम प्रसाद का काम था। चाय पीकर इमरान नीचे आकर काउंटर पर बैठ गया और बिल वगैरह बनाने के काम में मसरूफ हो गया। उस वक्त CID वाले मेहरा साहब जा चुके थे और राम प्रसाद एक सरदार जी के पास आराम कुर्सी पर बैठे भारत के इंतखाबात के बारे में बात कर रहे थे और बड़े पुरजोश अंदाज में वाजपेयी की हिमायत करते हुए कह रहे थे, सरदार जी मेरी बात आज नोट कर लो, इस दफा भारत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। राम प्रसाद जी ने कनखियों से कमांडो इमरान को देख लिया था कि वो ऊपर से आकर काउंटर पर बैठकर काम करने लगा है। वो भी यही चाहते थे। ये तो आप अपने खास जासूस गुलखान उर्फ राम प्रसाद जी के बारे में जान चुके हैं कि वो एक लंबी मुद्दत से राजधानी दिल्ली में राम प्रसाद के नाम से जासूसी कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को जबरदस्त देशभक्त यानी भारत देश से मोहब्बत करने वाला मशहूर कर रखा था। उसकी मुलाकातें भारतीय जनता पार्टी के लीडर एडवाणी और वाजपेयी से बीजेपी के दिल्ली ऑफिस में ही होती रहती थी। यहीं राम प्रसाद ने महकमा डिफेंस के सीक्रेट सर्विस के ओहदेदार गुप्ता जी से ताल्लुकात बढ़ाए थे। गुप्ता जी कम गो आदमी थे, मगर शराब उनकी जबरदस्त कमजोरी थी और शराब में वो ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की के दीवाने थे। चुनाचे अपने जासूस राम प्रसाद ने गुप्ता जी को ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की की 3 बोतलें तोहफे के तौर पर देकर उससे भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जंगी कुव्वत और जंगी साजो सामान की 2 सफ़हात पर मुश्तमिल फहरिस्त हासिल कर ली थी और ये फहरिस्त दिल्ली के हाजी साहब और बहावनगर के अपने तजुर्बाकार जासूस शाहजी की वसातत से पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। अब इमरान और कमांडो जिब्रान के सामने इससे भी ज्यादा अहम और पेचीदा मिशन था। उन्हें ताजमहल होटल बम्बई में रूस और भारत के दरमियान तय पाने वाले जंगी माहिदे की एक नकल किसी तरह से हासिल करके पाकिस्तान भिजवानी थी। ये पहले मिशन से भी ज्यादा नाजुक, दुश्वार और पेचीदा और अहम मिशन था। उस फौजी माहिदे की एक नकल की हमारे पाकिस्तान को बेहद जरूरत थी ताकि हमें मालूम हो सके कि दुश्मन हमारे खिलाफ जो महाजराई कर रहा है उसकी नौयत क्या है और रूस उसे कितना फौजी सामान और लड़ाका तैयारे, न्यूक्लियर वॉरहेड वाले टैंक शिकन मिसाइल और टैंक वगैरह दे रहा है। और अगर रूस भारत को आबदोज भी दे रहा है तो कितनी आबदोजें दे रहा है ताकि उनके मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार किया जा सके। सारा दिन अपने जासूस राम प्रसाद जी ने इमरान से मतलब की कोई बात न की, बस काम से मुताल्लिक कोई बात आते जाते कर लेते। दोपहर का खाना भी इमरान ने काउंटर पर बैठे बैठे ही खाया। दोपहर के बाद राम प्रसाद ये कहकर बाहर चले गए कि एक पार्टी कोई फंक्शन कर रही है जहां हमें चाय पेस्ट्री सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। दोपहर के गए वो शाम को वापस आए। आते ही इमरान से कहा, मोहनदास बहुत काम कर चुके हो, ऊपर जाकर कुछ देर आराम करो। इमरान अपने कमरे में आ गया। उसका ख्याल था कि शायद राम प्रसाद जी उससे अपने मिशन के बारे में कोई बात करने आएंगे, मगर वो ना आए। इमरान अपने कमरे में ही लेटा दिल्ली के अंग्रेजी और 1-2 उर्दू के अखबार पढ़ता रहा। रात को उसने खाना भी अपने कमरे में ही मंगवा कर खाया। उसके बाद वो नीचे होटल में आ गया। राम प्रसाद जी काउंटर पर रोजाना की बिक्री का हिसाब किताब कर रहे थे। इमरान उसके करीब ही कुर्सी पर बैठा चाय पीने लगा। राम प्रसाद जी ने काम से फारिग होने के बाद इमरान से कहा, मोहनदास ये जरा हिसाब तो चेक करना, और उन्होंने एक रजिस्टर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान रजिस्टर पर लिखी हुई रकम को जोड़ने लगा तो राम प्रसाद बोले, भाई ऊपर कमरे में जाकर आराम से चेक करो, मैं ऊपर आकर रजिस्टर ले जाऊंगा।
इमरान समझ गया कि राम प्रसाद कमरे में आकर उससे जरूरी बात करना चाहते हैं। हिसाब किताब चेक करने का महज एक बहाना है। वो रजिस्टर लेकर अपने कमरे में आकर बैठ गया और हिसाब किताब चेक करने के बजाय राम प्रसाद जी का इंतजार करने लगा। कोई 1 घंटे के बाद राम प्रसाद जी ऊपर आए और आते ही पूछा, क्यों भाई मोहनदास, हिसाब किताब चेक कर लिया? इमरान ने कहा, मैंने 2-3 बार रकमें चेक की हैं, सब हिसाब ठीक है। उस वक्त रात के 9 बजे का वक्त था। राम प्रसाद जी ने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा। जब उनकी तसल्ली हो गई कि बाहर कोई आदमी नहीं है तो दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया और चिटखनी न लगाई। फिर इमरान के सामने रजिस्टर लेकर इस तरह बैठ गए जैसे रजिस्टर में लिखी हुई रकमें चेक कर रहे हैं। उनकी निगाहें रजिस्टर पर थीं। धीमी आवाज में कहने लगे, हाजी साहब ने मुझे खुफिया जरिए से सब कुछ बता दिया है। यूं समझो कि मुझे फुल रिपोर्ट मिल गई है। राम प्रसाद जी रजिस्टर के वर्क उलटने लगे। इमरान ने पूछा, तो फिर क्या ख्याल है आपका? उन्होंने रजिस्टर एक तरफ रख दिया। खामोशी से उठकर दरवाजे के पास गए। दरवाजा एकदम खोलकर बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। दरवाजा बंद किया और इमरान से कहने लगे, मामला काफी मुश्किल लगता है, लेकिन जितना ये मुश्किल है उतना ही अहम भी है। भारत और रूस के दरमियान जंगी माहिदे की उड़ती उड़ती खबर मैंने सुनी है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में कोई इस माहिदे की बात कर रहा था जिस पर एडवाणी जी ने कहा था कि उसकी शुरुआत हमने की थी। हमने जनता से अपनी पार्टी एजेंडे में वादा किया था कि हम बाबरी मस्जिद को ढाकर वहां राम मंदिर बनाएंगे और उसके बाद रूस की फौजी मदद से पाकिस्तान पर हमला करके उसे फिर से भारतवर्ष में शामिल कर देंगे। कांग्रेस की हुकूमत हमारी पॉलिसी की भौंडी नकल कर रही है। इमरान ने कहा, ये तो एडवाणी ने हर हिंदू के दिल की बात कही है। कोई भी हिंदू पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकता। वो पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अब जबकि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका है, भारतीयों का ये नापाक ख्वाब हमेशा के लिए खाक में मिल गया है। राम प्रसाद जी बोले, इसके बावजूद भारत की हुकूमत अंदर ही अंदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। रूस के साथ होने वाला फौजी माहिदा इस बात का सबूत है कि हिंदुओं ने पाकिस्तान को खत्म करने का ख्याल अभी तक दिल से नहीं निकाला। अल्लाह ही जाने भारत इस माहिदे के जरिए रूस से किस किस्म की फौजी इमदाद ले रहा है। अगर इस इमदाद में हाइड्रोजन बम का फार्मूला भी हुआ तो वो बड़ी तेजी से हाइड्रोजन बम बनाकर पाकिस्तान को फिर से दबाने की कोशिश कर सकता है। इमरान ने कहा, मेरा तो ख्याल है गुल खान जी, पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत से बहुत आगे है। ये मेरा नहीं बल्कि मगरबी तबसरा निगारों का भी ख्याल है। राम प्रसाद जी बोले, भाई कुछ भी हो, तुम इनका एतबार नहीं कर सकते। भारतीयों को इस बात की घुट्टी दी जाती है कि पाकिस्तान उसके जिस्म को काट कर बनाया गया है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि रूस भारत माहिदे के मुज़मिरात की फुल रिपोर्ट हासिल करके पाकिस्तान को भेजनी बहुत जरूरी है। ये पाकिस्तान की बका का मामला है। इमरान बोला, फिर आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? जाहिर है ताजमहल होटल में माहिदे के लिए रूसी वफ्द के आने से 1 हफ्ता पहले ही सिक्योरिटी सख्त कर दी जाएगी और सफेद कपड़ों में और खुदा जाने किस किस भेस में इंटेलिजेंस वाले जगह जगह तैनात कर दिए जाएंगे। उस वक्त हमारे लिए ताजमहल होटल में दाखिल होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि हमें कोई ऐसा मंसूबा बनाना चाहिए जिस पर अभी से होटल में दाखिल होकर अमल करना शुरू कर दिया जाए। राम प्रसाद ने कहा, मैं खुद इसी लाइन पर सोच रहा हूँ। ऐसा करो, तुम मुझे 1 दिन यानी कल के दिन की मोहलत दे दो। परसों इसी वक्त मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा। इस दौरान मैं बंबई में अपने एक बड़े अहम आदमी से बात करता हूँ। उससे मशवरा करना बहुत जरूरी है। इमरान ने कहा, क्या ये आदमी बंबई में इतना असर रसूख रखता है कि इस सिलसिले में हमारी मदद कर सके? राम प्रसाद ने इमरान का कंधा दबाया और उठते हुए कहा, हमारा कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसका शहर में असर रसूख न हो, वरना उसकी मौजूदगी का फायदा ही क्या है। बाकी बातें कल होंगी। राम प्रसाद जी चले गए। दूसरा सारा दिन कमांडो इमरान ने बड़ी बेचैनी से गुजारा, क्योंकि उसके सामने इंतहाई अहम और पेचीदा मिशन था। उसकी कामयाबी की कोई वाज़ेह सूरत नजर नहीं आ रही थी। दूसरे दिन रात को वो अपने कमरे में आकर राम प्रसाद जी का बेताबी से इंतजार करने लगा। कोई 12 बजे के करीब राम प्रसाद जी उसके कमरे में आ गए। खामोशी से दरवाजा बंद करके इमरान के सामने कुर्सी पर बैठे कहने लगे, बात यह है कि मैं कल भी इसी सिलसिले में एक जगह गया था, मगर जिस आदमी से मिलना जरूरी था उससे राब्ता नहीं हो सका। आज उससे राब्ता हो गया है और उससे सारी बात हो गई है। ये मत समझना कि मैंने साफ उर्दू या अंग्रेजी जबान में या हिंदी जबान में उससे गुफ्तगू की है। नहीं, हमारी बात करने की एक खुफिया यानी कोड जबान होती है। हम उस जबान में एक दूसरे से बात करते हैं। ये बातें आम टेलीफोन पर भी नहीं होती। हमारा एक दूसरे से इसी शहर में और दूसरे शहरों में बात करने का अपना एक खुफिया जरिया है जो हमने अभी तक तुम्हें भी नहीं बताया, क्योंकि अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी। राम प्रसाद जी ने कंबल के अंदर हाथ डालकर वॉस्कट में से एक पासपोर्ट साइज की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकालकर इमरान के सामने रख दी और बोले, इस आदमी की शक्ल अपने जहन में बिठा लो और ये तस्वीर भी अपने पास रखो। इमरान ने फोटो देखी। ये एक दरमियानी उम्र के आदमी की फोटो थी जिसने कांग्रेसी खद्दर की टोपी पहनी हुई थी।
गले में खद्दर का कुर्ता था। टोपी के किनारे से कुछ कुछ सफेद बाल झलक रहे थे। नक्श आम किस्म के थे, मगर आंखों में एक खास चमक और जहानत नजर आ रही थी। राम प्रसाद जी कहने लगे, ये अपने सत्तार सेठ की फोटो है। कांग्रेस के मुतंगा हल्के की वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त वर्कर है। कांग्रेस की मुख्तलिफ शाखों में हर साल हजारों रुपए का चंदा देता है। बम्बई में इसका पार्टी डेकोरेशन का बहुत बड़ा कारोबार है। बम्बई में कांग्रेस पार्टी के जितने जलसे होते हैं उनका सारा इंतजाम ये सेठ ही करता है और कांग्रेस से एक पैसे का बिल भी नहीं लेता। सारे अखराजात खुद उठाता है। इस वजह से ये कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी और उसके लीडरों में बेहद जाना पहचाना जाता है। इसका बम्बई के इलाके मुतंगा में कॉलेज रोड पर बहुत बड़ा ऑफिस है। एक दो बार सोनिया गांधी भी इसके दफ्तर में आ चुकी हैं। सत्तार सेठ बम्बई की सोसाइटी, खास तौर पर फिल्मी हलकों में अपने खुले खर्च और पार्टियों की वजह से बड़ा मकबूल है। बड़े बड़े होटलों में गैर मुल्कियों की पार्टियों के भी ठेके उसे ही मिलते हैं, क्योंकि उसका पार्टी डेकोरेशन का इंतजाम सबसे आला और जदीद लाइटों पर होता है। ये सारा ड्रामा सत्तार सेठ ने इसलिए रचाया हुआ है कि वो हिंदू हुकूमत के पाकिस्तान के खिलाफ अज़ाइम और इरादों का सुराग लगा सके और फिर ये रिपोर्ट पाकिस्तान से मुताल्लिक इदारों तक पहुंचा सके। राम प्रसाद जी ने ताकीद करते हुए इमरान से कहा, इस तस्वीर को संभाल कर रखना और सत्तार सेठ से मिलने के बाद इसे फाड़ कर फेंक देना। इमरान ने एक बार फिर तस्दीक की खातिर पूछा कि क्या सत्तार सेठ को उनके मिशन के बारे में आगाह कर दिया गया है। उसके जवाब में राम प्रसाद बोला, तुम एक सवाल बार बार पूछकर अपना और दूसरे का वक्त क्यों जाया करते हो? मैंने तुम्हें बता दिया है कि सत्तार सेठ को तुम्हारे मिशन के बारे में पूरी तफसीलात से आगाह कर दिया गया है। अब तुम और जिब्रान दोनों बम्बई जाकर सत्तार सेठ से दिल्ली की कांग्रेसी शाख के वर्कर्स की हैसियत से मिलोगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा ये तुम्हें सत्तार सेठ बता देंगे। यहाँ मैं यही बताऊंगा कि मोहनदास की मासी की हालत खराब हो गई है। उसे अचानक अमृतसर जाना पड़ गया है। जब तुम वापस आओगे तो यही कहोगे कि तुम्हारी मासी सकते की हालत में है और कोई पता नहीं कब स्वर्गवास हो जाए। सुबह सूरज निकलने से पहले तुम यहाँ से सीधे हाजी साहब के होटल में पहुंचोगे, जो तुम्हारे और जिब्रान के बम्बई जाने का इंतजार करेंगे। बात खत्म करने के बाद राम प्रसाद जी उठकर चले गए। इमरान कुछ देर तक चारपाई पर बैठा बम्बई वाले सत्तार सेठ की पासपोर्ट साइज की फोटो को गौर से देखता रहा। फिर उसे अपने कुर्ते के अंदर वाली जेब में रख कर सो गया। उसने सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया था। ठीक 4 बजे क्लॉक के अलार्म ने उसे जगा दिया। उसने जल्दी जल्दी गर्म पानी से मुंह हाथ धोया, कमरे से निकला और बाजार में आकर पैदल ही हाजी साहब के होटल की तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।